हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं अपने एटॉमिक सिंबल्स की। एटॉमिक सिंबल्स क्या होते हैं? मतलब जो जो भी हमारे पास एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो सिंबल्स होते हैं दैट इज़ नोन एज एटॉमिक सिंबल्स। ठीक है, एटॉमिक सिंबल्स जो टॉपिक है दे बेसिकली वो सिंबल्स किस तरीके से आते हैं। सबसे पहले जो सिंबल्स होते हैं दैट इज़ नोन एज माइथोलॉजिकल, या फिर इसको एंशिएंट सिंबल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंशिएंट सिंबल्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? एंशिएंट सिंबल, जो पहले किसी न किसी धारणा से जोड़े गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज नोन एज माइथोलॉजिकल या एंशिएंट सिंबल्स। उसके बाद डॉल्टन सिंबल और उसके बाद आते हैं बर्जीलियस सिंबल। इस तरीके से तीन टाइप के सिंबल्स होते हैं, माइथोलॉजिकल, डॉल्टन्स या बर्जीलियस सिंबल्स होते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? दी थ्री टाइप्स ऑफ सिंबल्स। इसमें डॉल्टन सिंबल जो होते हैं, जॉन डॉल्टन ने इसको बताया था, ये सारे सिंबल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सारे के सारे राउंड शेप में होते हैं और इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के, दैट इज डॉल्टन सिंबल। बर्जीलियस सिंबल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेस पे होंगे, दैट इज नोन एज बर्जीलियस सिंबल्स। जो लैंग्वेज के बेसिस, जैसे लैटिन लैंग्वेज, जैसे जर्मन लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस, दैट इज नोन एज बर्जीलियस सिंबल्स। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइथोलॉजिकल सिंबल से, जो ए सिंबल जो हमारी कॉन्सेप्शंस पे डिपेंड करते हैं, दैट इज नोन एज माइथोलॉजिकल सिंबल्स। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ माइथोलॉजिकल सिंबल्स के। किसके? माइथोलॉजिकल सिंबल। जो माइथोलॉजिकल सिंबल्स होते हैं दैट इज ऑन आवर अजम्पशंस। ठीक है, जैसे कि अजम्पशंस है, जैसे हमारे पास होता है गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड। गोल्ड का अजम्पशंस जस्ट रिजेंबल टू द सन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गोल्ड। ऐसे ही सिल्वर होता है। सिल्वर का अजम्पशंस किससे होता है? इस तरीके से। आप सबको पता है कैसा होता है? चांद की तरह होता है ना बेटा। तो ये किसका सिंबल होगा? सिल्वर। तो मून की तरह दिखाई दे रहा है, सिल्वर सिंबल। उसके बाद होता है जैसे कि अगर हमें इस तरीके से राउंड करके यहाँ प्लस लगा दें, किसका सिंबल हो गया? कॉपर का हो गया। ठीक है बेटा, इस तरीके से राउंड करके अगर हम एरो लगाते हैं तो किसका हो गया? ये आयरन का सिंबल हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से सिंबल बना दूं तो बेसिकली छोटा सा इस तरीके से सिंबल्स किसका हो जाएगा? लेड का सिंबल। इस तरीके से जो पहले सिंबल्स आते हैं दैट इज नोन एज माइथोलॉजिकल सिंबल्स। और ये सारे सिंबल जो होते हैं ये हमारी कॉन्सेप्शंस पे होते हैं। ठीक है, इस पे होते हैं कॉन्सेप्शंस पे, दैट इज माइथोलॉजिकल सिंबल्स। कुछ एलिमेंट्स के मैंने सिंबल्स आपके साथ डिस्कस करें, ये सारे एग्जांपल्स हैं सिंबल्स के। इसके बाद हम बात करते हैं डॉल्टन सिंबल्स। इसके बारे में बात करते हैं सीधा। डॉल्टन सिंबल्स क्या होते हैं? डॉल्टन, तो डॉल्टन सिंबल्स होते हैं, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स हैविंग द they have the characteristics of round shape characteristics, so that is Dalton symbol. Second is known as Dalton symbols. Second is known as Dalton symbols. जो Dalton symbols होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? राउंड शेप के होते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा जो माइथोलॉजिकल सिंबल्स में, इस तरह का सिंबल्स किसका था? गोल्ड का था। लेकिन यहाँ पे सिंबल हो जाएगा हाइड्रोजन का। किसका सिंबल हो जाएगा बेटा? ये हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको बिल्कुल वैकेंट छोड़ दें, बीच में से बिल्कुल वैकेंट, दैट इज द सिंबल फॉर ऑक्सीजन। किसका होगा ये बेटा? ऑक्सीजन का सिंबल हो जाएगा। अगर हम इसको कंप्लीटली फिल करते हैं अंदर से, हम इसको क्या करते हैं बेटा? कंप्लीटली फिल करते हैं। इस तरीके से अंदर से अगर हम इसको कंप्लीटली फिल करते हैं, इस तरीके से अगर हम इस सिंबल्स, एटॉमिक सिंबल्स को अंदर से कंप्लीटली फिल कर दें तो कौन सा सिंबल आएगा? दैट इज नोन एज डाल्टन सिंबल्स ऑफ कार्बन। ये किसका हो जाएगा बेटा? कार्बन का हो जाएगा। इस तरीके से राउंड करके अगर बीच में से एरो लगा दें तो किसका हो जाएगा? ये नाइट्रोजन का सिंबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर राउंड करके बीच में एस लिख दे, किसका सिंबल हो गया? ये सिल्वर का सिंबल हो गया, है ना। इस तरीके से कुछ सिंबल्स दैट इज नोन एज डाल्टन सिंबल। डाल्टन सिंबल्स में क्या सिंबल्स भी आते हैं, साथ में हम इसको इस सिंबल्स को जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर भी एप्लीकेबल कर सकते। जैसे कि अगर हमें किसका वाटर का फॉर्मूला बनाना, तो वाटर में आप कैसे सोच, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, तो बीच में तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा इस तरीके से, और एक आ जाएगा बेटा इधर और एक आ जाएगा इधर। कैसे पता चलेगा कौन कौन से हैं? तो इसमें डॉट लगा दिया तो ये हो गया वाटर का सिंबल।
ठीक है। अगर मैं बनाऊँ और डिफरेंट CO2 या डिफरेंट कंपाउंड, इन सभी को जैसे और भी बहुत सारे डाल्टन सिंबल्स होते हैं, मैंने कुछ आपके साथ डिस्कस किए हैं, दैट इज नोन एज डाल्टन। इनको जोड़ के हम डिफरेंट टाइप के सिंबल से ड्राइव कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है, जो डाल्टन सिंबल्स होते हैं वो सारे के सारे राउंड होते हैं। कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, राउंड शेप के, क्योंकि दैट इज रिजेंबल्स विद द एटम। डाल्टन ने एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, इसलिए इसके जो सिंबल्स है कैरेक्टरिस्टिक्स है हैविंग द राउंड शेप। ये चीज़ आपको क्या रखनी है बेटा? याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद सबसे एडवांस सिंबल दैट इज मॉडर्न सिंबल या फिर बर्जीलियन सिंबल्स कहे जाते हैं। सबसे एडवांस सिंबल्स दैट इज नोन एज बर्जीलियन सिंबल्स, एडवांस या मॉडर्न सिंबल्स भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? मॉडर्न सिंबल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मॉडर्न सिंबल या बर्जीलियन सिंबल्स। ये सिंबल्स बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज, किसके होते हैं बेटा? बेस्ड अपॉन लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पे होते हैं। जैसे कि कितनी, जैसे हम लैटिन लैंग्वेज कहते हैं, जर्मन लैंग्वेज कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के बर्जीलियन सिंबल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपके सबसे पहले स्टार्ट करवा रहा हूँ लैटिन लैंग्वेज के सिंबल। किसके? लैटिन लैंग्वेज के सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ सोडियम का सिंबल। किसका सिंबल? सोडियम का। सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं नेट्रियम। क्या कहते हैं भाई? नेट्रियम कहते हैं। इसलिए सोडियम का सिंबल जो होता है वो Na। क्या होगा? N और A, क्योंकि यहाँ पे नेट्रियम वर्ड से सोडियम का सिंबल ड्राइव हुआ है Na। ऐसे ही होता है बेटा पोटाशियम। क्या होता है बेटा? पोटाशियम। जो पोटाशियम होता है उसको लैटिन लैंग्वेज में कैलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलियम कहते हैं। इसका क्या सिंबल होगा? ये होगा। इसके बाद हम बात करें, जैसे हमारे पास है आयरन। आयरन का जो सिंबल, जो नेम होता है लैटिन लैंग्वेज में, उसे कहते हैं फेरम। क्या कहते हैं बेटा? फेरम कहते हैं। इसलिए इसका क्या सिंबल होगा? Fe होगा। 4th नंबर पे अगर हमारे पास कॉपर है, कॉपर, तो कॉपर क्या कहते हैं? क्यूपरम। क्या कहते हैं बेटा? लैटिन लैंग्वेज में क्यूपरम। इसलिए इसका सिंबल क्या होगा? Cu होगा। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? तो इस तरीके से कॉपर का क्यूपरम सिंबल्स होगा। इसके बाद हम चलें, और भी कोई सिंबल्स होते हैं जो लैटिन लैंग्वेज के होते हैं? तो हम बिल्कुल होते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया टिन। टिन जो होता है इसको स्टेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनम। स्टेनम कहते हैं, इसलिए इसका क्या सिंबल होता है? Sn होता है। ऐसे होता है बेटा लेड। क्या होता है? लेड। लेड को क्या कहते हैं? प्लम्बम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लम्बम कहते हैं। इसलिए इसका क्या सिंबल होगा? Pb होगा, है ना। इसके साथ हम कह सकते हैं एंटीमनी। एंटीमनी, एंटीमनी को क्या कहते हैं? स्टीबियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीबियम। इसलिए इसका सिंबल क्या होता है? Sb होता है ना। इसके साथ हम कह सकते हैं, हमारे पास होता है गोल्ड। गोल्ड को क्या कहते हैं लैटिन लैंग्वेज में? ऑरम कहते हैं। इसलिए इसका सिंबल क्या होगा? Au होगा। ऐसे होता है बेटा सिल्वर। सिल्वर क्या कहते हैं? आर्जेंटम कहते हैं। आर्जेंटम। तो आर्जेंटम होने का इसका सिंबल क्या हो जाता है? Ag हो जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया? इस तरीके से हम कह सकते हैं मरकरी। मरकरी को क्या कहते हैं? हाइड्रिक आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रिक आयरन। हाइड्रिक आयरन। इसलिए इसका सिंबल क्या होगा? Hg होगा। इस तरीके से ये कुछ सिंबल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे लैटिन लैंग्वेज के, क्योंकि ये जो ब्रैकेट में जो नाम दिए दैट इज लैटिन लैंग्वेज नेम्स, इन्हीं के बेसिस पे इनके सिंबल्स होते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ और कहा जाए, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सोडियम कहा जाए, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है? Na। ठीक है। मोस्ट प्रोबब्ली समझा जाता है कि जो एटॉमिक सिंबल्स होते हैं वो जैसा बोला जाता है उसी में से अल्फ़ाबेट्स को लेके सिंबल्स बनाए। लेकिन ये जो सिंबल्स हैं ये कैसे बनाए जाते हैं? लैटिन लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे सिंबल्स बनाए, दैट इज नोन एज लैटिन लैंग्वेज सिंबल्स। समझ में आ गया बेटा सभी को लैटिन लैंग्वेज सिंबल्स क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं जर्मन लैंग्वेज की तरफ। जर्मन लैंग्वेज पे एक ही एलिमेंट होता है, दैट इज नोन एज वोल्फ्रेम। क्या होगा? वोल्फ्रेम। जो टंगस्टन का सिंबल होता है, किसका होता है बेटा? टंगस्टन का। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं वोल्फ्रेम। किसके बाद बात करते हैं? जर्मन लैंग्वेज की। जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज के बेसिस पे आते हैं कौन से? एक एलिमेंट आता है टंगस्टन। टंगस्टन। टंगस्टन को कहते हैं वोल्फ्रेम।
क्या कहते हैं, वॉल्फ्राम, और इसका सिंबल क्या होता है, W होता है। ये तो जर्मन लैंग्वेज के। इसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज के। किसके आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के। इंग्लिश लैंग्वेज के सिंबल, इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कि हम कह सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं। इन जो एलिमेंट्स को नाम बताएं, इनको छोड़ के बाकी सभी लगभग इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। जैसे कि हम कहें जिंक, जिंक का क्या सिंबल होता है, Zn होता है। इसके साथ हम कह सकते हैं हमारे पास मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है तो क्या सिंबल होगा, Mg होगा। अगर हमारे पास मैंगनीज हो, क्या हो, मैंगनीज, मैंगनीज हो, ठीक है, मैंगनीज हो तो इसका क्या सिंबल होता है, Mn होता है। ऐसे ही हमारे पास कार्बन हो तो कार्बन का क्या सिंबल होता है, C होता है। ऐसे ही हमारे पास नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन का क्या सिंबल होता है, N होता है। ऐसे ही हमारे पास हीलियम गैस हो, हीलियम हो तो हीलियम का क्या सिंबल होता है, He होता है ना। ऐसे ही हमारे पास आर्गन हो तो आर्गन क्या सिंबल होगा, Ar होता है। इस तरीके से बाकी जो एलिमेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे मैंने कुछ आपके साथ डिस्कस किए, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज पे होते हैं। और इसमें आपको चीज़ याद रखनी है कि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे अगर दो अल्फ़ाबेट्स से कोई सिंबल बन रहा है तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा और सेकंड अल्फ़ाबेट स्मॉलर होगा, दोनों आपस में टच नहीं होंगे। ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी, दैट इज़ द एटॉमिक सिम्बल्स। तो यहाँ आके बेटा आपका टॉपिक जो एटॉमिक सिम्बल्स था वो आपको सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।